वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं अभी ढींगरा किया फरीदाबाद शोरूम में और अपने सामने खड़ी है दो किया की सोनेट। एक है ये वाली जो गाड़ी है सिल्वर कलर के अंदर, ये है इसका HTK यानी कि सेकंड बेस वेरिएंट, और ये जो गाड़ी खड़ी है ये है इसका बेस वेरिएंट HTE। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही वेरिएंट्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं HTE वेरिएंट की। पेट्रोल में है, एक शोरूम कॉस्ट करता है 7,99,000 का, जबकि दूसरी तरफ जो HTK वेरिएंट है ये अपना एक शोरूम कॉस्ट करता है 8,79,000 का। यानी कि दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 80,000 का डिफरेंस आपको मिल जाता है एक शोरूम कॉस्ट के ऊपर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में आपको कितने फीचर्स का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, लुक वाइज दोनों ही गाड़ियाँ फ्रंट से देखने में आपको सेम ही देखने को मिल जाती है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? सबसे पहला डिफरेंस आता है अपने पार्किंग सेंसर्स का। तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर ऑफर किए गए हैं, यानी कि HTK वेरिएंट के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। 4 पॉइंट्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके अलावा सामने कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही कार्स के अंदर आपको कन्वेंशनल हेलोजन हेडलैम्प्स ही ऑफर किए गए हैं। ग्रिल वगैरह आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ और सिल्वर इंसर्ट वगैरह सब कुछ आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। हाँ, एक डिफरेंस ये है कि जिसके अंदर हेडलाइट आती है ये अपनी ऑटो के फीचर के साथ रहने वाली है, उसमें अपनी मैनुअल वाली ही रहेगी। इसके अलावा साइड पोर्शन से आप लोग हम कंपेयर करते हैं तो साइड का लुक आप HTK वेरिएंट का चेक कर लीजिए, और अब आप यहाँ पे इसका जो बेस वेरिएंट है उसका लुक भी चेक कर सकते हो। डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस आपको व्हील्स में ही देखने को मिल जाएगा। दोनों के अंदर आप यहाँ पे देखोगे इसमें 15 इंच के प्रोफाइल के साथ 195/65 R15 का प्रोफाइल के साथ जो स्टील लिम्स है वो मिलते हैं। इसमें क्या है 215/60 R16 के प्रोफाइल के साथ जो अपने स्टील लिम्स हैं वही दिए गए हैं। जी हाँ, दोनों ही वेरिएंट्स में इसमें 15 इंच के स्टील लिम्स हैं और इसमें 16 इंच के स्टील लिम्स हैं। डिफरेंस ये अपना एक तो टायर साइज़ का हो जाता है और दूसरा इसमें जो व्हील कवर हैं वो नॉर्मल टाइप के हैं, जबकि इसमें जो कवर लगाए गए हैं वो हाइपर स्टाइल है, यानी कि दिखने में, ये आप सुन रहे हो आवाज़, ये अपने स्टील व्हील कवर्स ये जो कि दिखने में आपको एलॉय का फील देते हैं। तो साइड से एक डिफरेंस तो आपको इनके व्हील्स के अंदर हो जाता है। बाकी दोनों के अंदर मिरर, अपने जो फेंडर के ऊपर इंडिकेटर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। मिरर दोनों के अंदर आपको बॉडी कलर के दिए गए हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फीचर के साथ में। कार के पिलर्स भी वगैरह भी अगर आप देखोगे दोनों ही आपको सेम देखने को मिल जाएंगे। डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे इसमें आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी HTK वेरिएंट के अंदर, जबकि HTE वेरिएंट के अंदर आपको रूफ रेल वगैरह नहीं मिलती है। डोर हैंडल वगैरह दोनों के अंदर आपको बॉडी कलर के ही दिए गए हैं। मतलब कि साइड पोर्शन में आपको डिफरेंस की अगर हम बात करें, पहला व्हील्स का है और दूसरा अपना वहाँ पे रूफ रेल जो है वो ऑफर करी गई है। यही दो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सब आपको सेम ही मिलने वाला है। अब चलते हैं एक बार दोनों के रियर पोर्शन पे और आपको चेक करवाते हैं कि रियर से क्या डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों ही कार्स का जो रियर व्यू है वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। ये HTK वेरिएंट का है और ये है अपना HTE वेरिएंट का। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? सबसे पहले यहाँ पे जो एंटीना ऑफर किया गया है वो आपको शार्क फिन टाइप का देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जबकि इसमें आप आते हैं तो यहाँ पे जो एंटीना है वो आपको नॉर्मल पोल टाइप जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो रियर से यही डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें आपको सिमिलर मिल जाएंगी। हाँ, एक डिफरेंस और है, इसमें आपको रियर व्यू कैमरा जो है वो भी मिल जाता है, जिसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कैमरा है। जबकि HTE बेस वेरिएंट के अंदर आपको क्योंकि म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको कैमरा भी नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गई कंप्लीट बात इन दोनों ही कार्स के एक्सटीरियर प्रोफाइल की। अब आपको दिखाते हैं दोनों का बूट। तो सबसे पहले आप HTE बेस वेरिएंट का बूट देख लीजिए। तो यहाँ पे बूट ओपन करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है वो ऑफर किया गया है। बूट स्पेस वगैरह आपको सब कुछ सेम जो है वही मिल जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और दोनों में ही पार्शियल शेल्फ जो है वो नहीं मिलती है। ये आपने HTE बेस वेरिएंट का जो है बूट चेक कर लिया है। एक बार चलते हैं HTK वेरिएंट में और आपको वहाँ का जो बूट स्पेस है वो चेक करवाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ओपनिंग आपको मिलेगी, बटन आपको दिया गया है, इसको प्रेस करके आप बूट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर भी सेम जो है स्पेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अदर कोई चेंजेस जो हैं वो आपको इसके साथ भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब चलते हैं दोनों के इंटीरियर को कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे कार के इंटीरियर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे HTE वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट के अंदर कैसा कुछ इंटीरियर रहने वाला है। इसका डोर पैनल आप देखिए तो सारा कुछ जो है आपको ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ ही देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके का रहने वाला है। हम डोर पैनल को कंपेयर करते हैं पहले। तो यहाँ पे जो अपना HTE वेरिएंट का डोर पैनल है वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मिरर कंट्रोल बटन दिए गए हैं और पावर विंडो कंट्रोल बटन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जबकि अगर आप जाते हो HTK वेरिएंट के अंदर तो आपको मैं वो वाला पैनल भी दिखा देता हूँ एक बारी। तो यहाँ पे आ गए हैं हम लोग HTK वेरिएंट के अंदर। तो यहाँ पर भी आपको सब कुछ सिमिलर ही यानी कि ब्लैक इंसर्ट के साथ ही देखने को मिल जाएगा। अब डिफरेंस क्या आने वाला है? सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्विटर के लिए जो जगह है वो ऑफर करी गई है। इसके पिलर के ऊपर आपको ये मिल जाएगी। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, जो कि इस वाले इवेंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की 2 मिलती हैं। मिरर की एडजस्टमेंट दोनों ही कार्स के अंदर आपको सेम मिलने वाली है और इसमें जो है स्पीकर्स भी आपको मिल जाते हैं, जो कि इस वाले बेस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलती क्योंकि इसमें सिस्टम नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं अंदर से। तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें सिमिलर मिलने वाली हैं, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील राउंड शेप के साथ है, इसको आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ
यहाँ पे आप कंट्रोल वगैरह देखोगे सब कुछ आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिए गए हैं। डिफरेंशिएट मैं आपको कर देता हूँ क्या डिफरेंस रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा एक्स्ट्रा, जो कि फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए है, जो कि उस वाले वेरिएंट में नहीं आएगा। इसके अलावा सिस्टम जो है इस वाले वेरिएंट के अंदर ऑफर किया गया है, जो कि अपना 8 इंच का रहने वाला है। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो भी मिल जाएगी। साथ ही साथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो भी ऑफर किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अंदर बैठकर आपको दिखाता हूँ एक्स्ट्रा डिफरेंसेस क्या कुछ रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है इसके अंदर आपको एक टिकट होल्डर मिल जाएगा। इनसाइड रियर व्यू मिरर दोनों में सेम है। यहाँ पे आपको एक सनग्लास होल्डर जो है इस वाले वेरिएंट में एक्स्ट्रा दिया गया है कैबिन लाइट के साथ, जो कि उस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। अभी उसको भी चल के दिखा देंगे। को ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है उसमें आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा और ग्रैब हैंडल वगैरह सब कुछ सेम आपको मिल जाते हैं। तो ये हो गई बात एचटी वेरिएंट की। अब एक बार एचटीई जो है बेस वेरिएंट है उसको भी आपको मैं चेकआउट करवा देता हूँ कि उसमें क्या कुछ रहने वाला है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है इन दोनों ही वेरिएंट्स को। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जो इसके अंदर आपको बटन है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर का बटन था, इसमें जो है वो आपको नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल इसमें नहीं मिलेंगे। हालांकि सिल्वर इंसर्ट यहाँ पर भी दिया गया है और ये वाला स्टीयरिंग भी टिल्ट एडजस्टेबल फीचर के साथ आता है। म्यूजिक सिस्टम इस वेरिएंट के अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे ड्राइवर साइड सनवाइजर जो है वो आप चेक करोगे तो ये अपना ब्लैंक रहने वाला है, और दूसरा को ड्राइवर साइड सनवाइजर जो है इसमें भी ब्लैंक रहने वाला है। उसमें क्या था, उसमें इसमें यहाँ पे जो है टिकट होल्डर था और यहाँ पे आपको जो अपना वैनिटी मिरर है वो मिलता है। तो ये रहने वाला है दोनों के बीच कंपैरिजन। हाँ, एक चीज़ जो मैंने उसमें छोड़ दी, उसमें जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक यूएसबी पोर्ट भी मिलता है, जो कि इस वाले वेरिएंट के अंदर कंपनी ऑफर नहीं करती है। तो ये डिफरेंस रहने वाले हैं इस कार के अंदर। अब चलते हैं एक बार सेकंड रो में भी आपको चेक करवा देते हैं कि वहाँ पे क्या डिफरेंस है। तो ये आप चेक करिएगा सेकंड रो। तो सेकंड रो में क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे इसमें 2 पावर विंडोज़ आती हैं इस वाले वेरिएंट में। तो रियर में आपको जो लीवर है वही प्रोवाइड किया जाता है, बाकी सब कुछ सेम आपको मिलने वाला है दोनों कार्स के रियर प्रोफाइल के अंदर। तो दोस्तों ये था एक कंपेरिजन वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 80,000 रुपये के डिफरेंस पे इन दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर क्या क्या फीचर के डिफरेंसेस जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी कार कंसीडर करनी चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आपका बजट है, आप 80,000 से या फिर 1 लाख रुपये जो है ऑनर कोस्ट के ऊपर आपको डिफरेंस आएगा। अगर आप 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा कंसीडर कर सकते हैं तो आप एचटी के वेरिएंट बड़ी आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको जो फीचर मिल रहे हैं लाइक स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम और चारों पावर विंडोज, इस तरीके के जो फीचर्स हैं। इवन इसकी की भी बहुत अच्छी आपको मिल जाती है, वो तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं। तो ये जो अपनी की है प्रीमियम सी, वो इस वाली कार के अंदर ऑफर करी गई है। दोनों ही आपको फिलिप की रिमोट जो है वो आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसकी की जो है बिल्कुल बेसिक सी आती है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इस तरीके के अगर फीचर चाहिए आपको तो आप बेझिझक एचटी के वेरिएंट जो है वो परचेस कर सकते हैं। लेकिन आपका बजट थोड़ा कम है, आप चाहते हो कि अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है, तो आप फिर इस वेरिएंट को ले सकते हो और कस्टमाइज़ करवा सकते हैं।